लेकिन वो तो आरोप लगा रहा है साफी का लड़का कि उनका जमीन आप बेच दो। जैसे कहे का मतलब, इसे देखिए, आप ये बताइए, आशीष आरोप लगा रहा है ना, तो आशीष को बोलिए कि क्या उसके नाना जी का साइन उस पे नहीं है? क्या उसके नाना जी का साइन नहीं है? कोई मंगल ग्रह है, शुक्र ग्रह पर तो नहीं रह रहे हैं। आप एक आध बार हमारे ससुराल चले जाइए, या तो जो जमीन लिए हैं उनसे कागज मांग लीजिए, या तो रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर के पता कर लीजिए कि क्या उसमें आशीष के नाना का साइन है कि नहीं है। नहीं साइन रहेगा तब ना आप कहिएगा कि हाँ, या तो अगर गलत साइन होगा तो उसमें भी जांच करवा लीजिए। तो ये सिर्फ और सिर्फ, जैसे बेटा को क्या दिक्कत है कि पापा के पास रहते हैं तो पापा पढ़ने को कहते हैं, अरे भाई तो हम तो पढ़ला कहवे करेंगे ना, कैसे कहेंगे पढ़ेला? तो हम लड़की ना चावेला कहें, तुमको हम कहेंगे दारू पीने के लिए, तुमको चरस पीने के लिए हम कहें, ये हम बर्दाश्त करेंगे? नहीं बर्दाश्त कर सकते, ऐसा चीज नहीं कर सकते बर्दाश्त हम। लेकिन अभी अब आपके पिताजी भी जेल में है इस केस में। तो जैसे पिताजी क्या की समूचे हमने सबके फांसी करवा देवे, फिर भी आशीष अगर बोलेगा कि इसको दारू पीने के लिए चाहिए, चरस पीने के लिए, तो हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते भाई। हमारे सामने तुम ये सब नहीं कर सकते हो। आप भी जेल जा सकते हैं, काहे नहीं? भेज दे, फांसी पर लटकवा दे, उससे क्या हो जाएगा? देखिए बेटा से हम बात किए जो, देखिए क्या बात हुई, देखिए ना, आज हम मूवी दिखा दे रहे हैं आपको, आज बात हुआ है, आज भी। क्या क्या बोल रहे हैं? आपको लग रहा होगा, देखिए देखिए, दिखाइए कैमरा, इधर लाइए कैमरामैन सर, देखिए आशीष रंजन है ना, आशीष रंजन है, उसका फोटो भी है। अब देखिए हम लिखे, बेटा जो अभी कर रहे हो उससे सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार की जगहंसाई हो रही है, इससे कुछ फायदा मुझे समझ में नहीं आता, बाकी अब तुम खुद ही समझदार हो चुके हो। मेरे समझ से तुम्हें अभी भी गलत रास्ते और दोस्तों का साथ छोड़कर पढ़ाई का रास्ता चुनना चाहिए, क्योंकि जीवन इसी से बन सकता है। बाकी तुम्हारी जैसी इच्छा, लेकिन मुझे जहां गलत लगेगा वहां मैं एक पिता के नाते बोलूंगा ही। इतना होने के बावजूद है, अरे तुम हमको, उसके बाद क्या लिखा, काश आप ये बात 4 साल पहले समझ पाते। बताइए तो, बताइए तो, ऐसे बेटा बोलता है? ऐसे बेटा बोलता है? सबसे लड़ लीजिएगा जीत जाइए, लेकिन घर में नहीं जीत, तो हम बेटा से नहीं जीत। हम नालायक बेटा बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुमको नाना तुमको दारू पिलवाता है, अपना तो पियो वहां पे, लेकिन आप मामू चरस पिलवाता है, इसके मामा का, इसका मामा दारू पी करके साथ में दारू पिलवाता है दोनों। लेकिन आप परवरिश कैसे किए ये पहले बताइए, कि आप ही का बेटा? नहीं, आप ही बताइए, 2018 में मेरे पास आया, 12 साल तक तो नानी के पास रहा हूं, और नानी के पास, इसके ननिहाल में आप जाइए, ननिहाल के लोगों से पूछिए आप, 12 साल तक वहां रहा ही लड़का, वहां हमेशा हम जाते थे। इसके नानी घर पे दूध कौन दिया? संतोष रेणु दिया। हॉर्लिक्स कौन दिया? बॉर्नविटा कौन दिया? हमने दिया। ये सारा चीज हमने दिया। कपड़ा कौन दिया? हमने दिया। बचपन से सब, बचपन से गाली कौन सुना? हमने सुना, इसके नाना मामा के द्वारा। क्या हम नहीं सहे? हम क्या नहीं सहे? इसका मामा भी हमको जब इससे मिलने के लिए जाते थे तो इसका मामा हमको मारता था, मारते थे, तो क्या हम नहीं सहे? लेकिन फिर भी हम कहे कि चलो भाई, मार खाने के बावजूद बेटा तो हमारा ही है ना, क्या हम कितना हम बर्दाश्त करें? इसके बावजूद जब 18 में हम दोबारा शादी किए तो इसको वहां से लेकर चले आए। हमारी पत्नी बोली कि देखिए वो आशीष वहां पे है तो अब हम लोग है हैं, तो उसको लेकर के चले आइए। 18 से 24 तक, पिछले 5 साल 6 साल से आप भी हमको जान रहे हैं पत्रकार महोदय, और मेरे घर पे आपका भी आना जाना है, या जितने भी मीडिया वाले बंधु हैं सबका आना जाना है। आशीष का कहना है कि पापा हमरा से चाय के कप धोवाते थे। अरे यार, संस्कार में होना चाहिए। अगर हमारे घर पे कुछ गेस्ट आ गए हैं तो उनका हम कप मैंने धो दिए चाय वाला, चाहे तो जो उनको चाय पिला दिए तो हम छोटा हो गए हैं? तो कोई जाता आदर सम्मान हम लोगों का फर्ज रहता है कि आप, अच्छा आप ये बताइए पत्रकार महोदय, आप ये भी जानते हैं जेल जब हम गए तो उसके बाद हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट आशीष करवाया था कि नहीं करवाया था? बताइए। हाँ, लेके गए थे कि नहीं? तो उसके बाद फिर गैराज में बना गाड़ी। आप ये बताइए, ये गाड़ी हमारे जेल जाने के बाद लेके चला गया अकेले, अकेले हम सामने रहते तो एक बात की बात था, अकेले गाड़ी लेकर के चला गया। अगर उस गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हो जाता तो क्या होता? फंसते हो तो बात की बात था, किसी का एक्सीडेंट हो जाता तो उसकी जान को हम लौटा सकते थे? नहीं लौटा सकते थे, बिल्कुल। तो फिर ये चीजें, अब इस चीज को डांटेंगे तो कहेगा कि हमारी मम्मी नहीं है तब डांट रहे हैं। अरे मम्मी होती फिर भी डांटते तुमको, इतना होने के बावजूद हम तुमको बोल रहे हैं कि तुम्हारी गलतियों को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तुम किसी की लड़की को तुम ये करोगे वो करोगे, तो हर किसी समाज की लड़कियां तब कहता है कि आप नहीं किए थे तो हम जो करेंगे तू भी करेगा। हम तो एमसीए किए, तू भी करेगा एमसीए, करो। हमारा कहता है कि आप नहीं करते हैं। बताइए तो जरा, ये कौन सा सिस्टम है
एक बाप से ऐसे बात करेगा? कैसे निपटेंगे आखिर? बताइए, बाहर में तो जीत जाएंगे लेकिन घर में बेटा से कैसे जीतेंगे? न्यायालय पर भरोसा मुझे है। हाँ, न्यायालय पर भरोसा है। हमें अपने समाज के लोगों पर भरोसा है। जब समाज के लोग जब उसको समझाते हैं तब कुछ कहता है कि समाज के सब लोग अंधभक्त हो गए, ये हो गए, वो हो गए। मैंने सबसे बड़ा मैंने तुम ही तेज हो, और सबसे बड़ा हरिश्चंद्र तुम्हारे नाना जी हैं और तुम्हारे मामा जी। आवो कोर्ट में आवो भाई, न्यायालय में हमारा भी है ना अधिकार, संविधान में हमारा भी राइट्स लिखा हुआ है ना। जो हमारे पिताजी को नहीं समझ सकता है, आप ही बताइए, 6 साल तक हमारे पास रहा, 6 साल तक हमारे पास रहा। मैं आपको मैं दिखाता हूं, और 6 साल में वो क्या किया है जी आपको दिखाए जाते हैं। 6 साल में वो भाई तीर मार लिया, क्योंकि अब ना हमको पता चल रहा है कि वो किस लिए यहां पे आया था। देखिए, और वो पोस्ट कर रहा है, क्या क्या पोस्ट कर रहा है, देखिए थोड़ा सा इधर आ जाइए, दिखा दीजिए कैमरामैन महोदय। कानून लिखा है कि कानून एवं संविधान को मानने वाला इंसान एक बाप को बोल रहा है, हमारे पिताजी संतोष यादव कानून एवं संविधान से भाग क्यों रहे हैं। ठीक है, अब वो करवा देखिए, ये फोटो डाला है, उसके बाद ये फोटो डाला है, उसके बाद ये फोटो डाला है, ये फोटो डाला है। आप ये बताइए कि ये कोई पेज सिंगल पेज तो नहीं है, तो कॉपी है, दिखाई दे रहा है ना, इसमें भी दिखाई दे रहा होगा। ये कॉपी में ये चीज लिखा हुआ है, ये कब का लिखा हुआ, जो डेट भी आपको दिखाए थे। लिखा हुआ क्या है कि आगे आपको मालूम कि रोसगद्दी कराने के पहले, मतलब रोसगद्दी हुआ 2005 में, तो 2005 से पहले का ही चीज होगा लिखा हुआ है। नहीं, दिखा दीजिए महोदय। रोसगद्दी कराने से पहले टीवी रंगीन टीवी, स्वर्ण चेन, अंगूठी मौजूद होना चाहिए, नहीं तो अगर स्वीकार मौजूद नहीं होगा तो हम मैंने बाद में आपको समझा देंगे, ऐसा ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, कब का लिखा हुआ है देखिए, 8/10/2003। ठीक है, हमारी उम्र क्या थी, 12-13 साल। 12-13 साल की उम्र में हमारा क्या ज्ञान होगा, 12-13 साल की उम्र में हमारा क्या ज्ञान होगा। हमको भी यही लगता होगा कि हाँ भाई सबके मिलता है, ब्याह में टीवी साइकिल मिलता है, तो हमको मिलता है, यही हमको लगा होगा। अब उस चीज को क्या किया है कि 2008-18 में जब आया हमारे पास, तब ढूंढिया पसार के फोटो खींच करके भेजता था मामा के पास। आप समझिए कि मैंने किस टाइप का बेटा ही होगा हमारा है। उसके बाद आओ देखिए, ये लगन पत्री जो है, ये हमारे पिताजी के पेटी में रखा हुआ था। ये बक्सा में से निकाल करके ये लगन पत्री ये अपन मामा के पास भेजा। आप समझिए कि ऐसा बेटा क्या एक बाप को सुख दे सकता है? आप हमको ऐसा बेटा कभी भी एक बाप को सुखी देख सकता है? इस लगन पत्री में देखिए ना, 12/5/2005 को मेरा गौना हुआ, मात्र 15 साल की उम्र में। अब इसको ये मैंने, आप समझिए कि कितना दिन से हमसे दुश्मनी निभा रहा होगा। कैसे एक बाप एक बेटे पर भरोसा करे? ये सब सारा चीज फोटो खींच करके अपने मामा के पास भेज करके प्रूफ जमा कर रहा था। क्या हो जाएगा इस प्रूफ से? क्या साबित कर दोगे तुम? अरे तुमको पढ़ना चाहिए, तुमको पढ़ने का अवसर दिए, इसको हैंडबॉल में भेजे। क्या कपड़ा तक खराब पहनता था? नहीं, कपड़ा कहाँ खराब है? हमारे पास जब भी रहा तो आपको क्या लगा, कभी हमने उसको दुभाव किया होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, हमको तो नहीं लगा। परिवार की तरह रहता था, बेटे की तरह रहता था। तो ये चीजें कभी भी ब्रांड से कभी इसको नीचे पहनाए हम, जितनी हमारी औकात थी उस औकात से ज्यादा मैंने किया इसको। तो इसके नाना जी, चूंकि मैटर हुआ 1.37 लाख में जमीन बिका था। वो जमीन काहे बिका था कि रेस्टोरेंट बनवाने के लिए। अब यही बोला, उसके नाना का भी साइन है पेपर पे, यही बोला कि पापा जे नाना जी को भी बुरा नहीं लगे, जे आधा पैसा नाना जी को दे दीजिएगा, आधा पैसा दादाजी को दे दीजिएगा, और दोनों मिल करके रेस्टोरेंट बनवाएंगे। तो 37 लाख में 20 लाख रुपया पापा के पास था, मेरे पापा के पास, और 17 लाख रुपया उसके नाना के पास था। रेस्टोरेंट जब बना तो पहले 20 लाख रुपया खर्चा हो गया, फिर उसके नाना से मांगा गया तो 7 लाख रुपया मिला। फिर जब मांगा गया तो कहते हैं कि 1 सप्ताह में देंगे, 15 दिन में देंगे, और यही से फिर से उसके नाना जी के मन में छल कपट शुरू हो गया। वो 10 लाख रुपया आज तक नहीं दिए, इसी का पैसा, आशीष का ही पैसा, आशीष का पैसा 10 लाख रुपया नहीं दिए हैं। जो जमीन बिका था वो वाला पैसा वो रख लिए, और उसके बाद वो फोड़ना शुरू कर दिए। ये कहाँ का सिस्टम है यार? हैं? नाती का संपत्ति बेच करके और खा रहे हो आप, क्या का सिस्टम है?
और बोलता हमको बोलता है कि हमारा 8 कट्ठा जमीन बिक गया। अरे 8 कट्ठा जमीन कितना का बिका? वो जमीन कितना का होगा बताओ, कितना का होगा? आज भी हम गट्स रखते हैं। हमारे पिताजी पे बोलोगे तुम? पिताजी के लिए आज भी हम किडनी या सब चीज पूरा शरीर बेच देंगे हम, क्योंकि वो हमको पैदा किए हैं। पिताजी पे तुम धौंस दिखाओगे हमारे पिताजी पे? और तुम्हारी कैपेसिटी है, आज जिस जमीन पे तुम आज कूद रहे हो वो किसका दिया हुआ है? तुम्हारे नाना जी का दिया हुआ है? हैं? सब गलत चीज है, ये सब गलत वे में बच्चों को ये लोग लेके जा रहे हैं। ये गलत चीज है, नहीं होना चाहिए इस तरह की चीजें, नहीं होना चाहिए। चलिए, तो आप लोग क्या कुछ सोचते हैं? जो कि चल रहा था कि बहुत सारा पोस्ट आ रहा था, बहुत सारा न्यूज बन रहा था कि संतोष रेणु जी अपने बच्चे को ही मारना चाहते, तो उसी सिलसिले में बातचीत हो रहा था। आखिर क्या बात हो गई कि आखिर आशीष को पोस्ट करना पड़ा कि हमारे पिताजी मारना चाहते, जमीन बेच दिए, अपनी पत्नी को मारे? उसी चीजों को लेकर के बातचीत हो रहा था। आप लोग क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। और एक बात पत्रकार महोदय, जैसे अभी तो मैट्रिक पास किया है, अरे भैया तुम पढ़ेगा तब तो तू आओ, तुम पढ़ो ना, तब ना तुम तहकीकात करेगा। तुम खुद तुम वकील बनो, पढ़ करके तुम जज बनो, ताकि और भी गहराई से जाकर के तुम जांच करो। तो तुम नशेड़ी बनेगा तब जांच कर लेगा तू। हमको अगर ये होता, हमको अगर किसी तरह का भावना होता, गलत भावना, आप मेरे गांव में जाकर पता कर लीजिए। जिस समय रेणु डेथ की थी, हमारा घर फूस का था, मिट्टी का था, क्योंकि हम चना बेचते थे। आज हमारा घर जाकर के देख लीजिए, उसी का जो उसी का लिखा हुआ जमीन है, उसी जमीन में अपने गांव में मकान हम बनाए। क्या उस पैसा से हम अपने लिए पटना में चाहे कहीं पे जमीन ही खरीद सकते थे हम? चलिए, तो क्या कुछ सोचते हैं जरूर बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।